हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारा चैनल चांस स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे बी फार्मेसी 4 सेमिस्टर का अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 को। स्टूडेंट, जो हमारा चैनल का पिछला वीडियो फार्माकोलॉजी 1 एंड फार्माकोगनोसी 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो था, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक बात नोट के लिए परेशान मत होना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके उधर से नोट कलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 को। आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री देखेंगे। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होता है उसमें दो वर्ड आता है, एक तो मेडिसिनल और दूसरा तो केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल मीन्स मेडिसिन होता है, और केमिस्ट्री जो है उसके बारे में तो आपको कुछ पता ही होगा, क्योंकि आप 11 और 12 में केमिस्ट्री पढ़कर आए होंगे। और केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो तो मैं जस्ट केमिस्ट्री के बारे में कुछ आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री को आप अच्छे से समझ जाओगे। तो जो व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज नोन एज द सेंट्रल ऑफ साइंस, मीन्स ये जो केमिस्ट्री है वो सेंट्रल पार्ट होता है साइंस का। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हेयर स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ मैटर। तो ये ब्रांच होता है साइंस का, जहाँ पर आप स्टडी करते हो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड चेंजेस ऑफ मैटर, मैटर का कैसे चेंज होता है। तो मैटर के बारे में आप तो कुछ पता ही होगा, क्योंकि आप जो पिछला सेमेस्टर था, थर्ड सेमेस्टर था, उसमें जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा ही होगा। तो मैटर जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एक तो सॉलिड होता है, दूसरा तो लिक्विड होता है, और तीसरा गैस होता है। ये था कुछ आइडिया ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद छोटा सा और कुछ भी समझ लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में 3 टाइप का केमिस्ट्री होता है, ब्रांचेस का केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक एंड थियोरीज ऑफ फिजिक्स टू स्टडी ऑफ केमिकल सिस्टम। तो ये ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक एंड थ्योरी ऑफ फिजिक्स स्टडी करा जाता है केमिकल सिस्टम के अंदर। तो ब्रांचेस क्या होता है इसमें, जो फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ ब्रांच भी होता है, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है एंड फाइटोकेमिस्ट्री, और इसी तरह। तो दूसरा देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द सिंथेसिस एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये भी ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, जिसमें डील करा जाता है सिंथेसिस कैसे होता है और बिहेवियर कैसा रहता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसमें भी कुछ ब्रांचेस आता है, जैसे कि बायो इनऑर्गेनिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एटसेट्रा, और इसी तरह बहुत कुछ भी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। यह भी ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, जिसमें स्टडी करा जाता है स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है, उसको पढ़ने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। और भी एक चीज देख सकते हो, मैटर इन इट्स वेरियस फॉर्म्स दैट कंटेन कार्बन एटम। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो मैटर होता है वो कंटेन करता है कार्बन एटम को। इसमें भी कुछ ब्रांचेस आता है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिकल, फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री, और इसी तरह बहुत कुछ आता है। ये था आपका केमिस्ट्री के बारे में कुछ आइडिया। उसके बाद देखते हैं जो फाइनल आज का टॉपिक है मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसी तरह, ठीक है। तो देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ इंटरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, स्पेशली सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी एंड वेरियस अदर बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज। यह भी ब्रांच होता है साइंस का, जिसमें क्या करा जाता है, इंटरेक्शन होता है केमिस्ट्री का, फार्माकोलॉजी का और बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज का। तो इसमें जो केमिस्ट्री आता है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली आता है। और फार्माकोलॉजी जो आप जानते होंगे, फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके भी देख सकते हो। तो फार्माकोलॉजी जो है वो है स्टडी अबाउट ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। तो ये है आपका स्ट्रक्चर
कर देता हूँ, ठीक है। ये COOH और यहाँ पर आएगा OCOCH3। यह है आपका एस्पिरिन स्ट्रक्चर। तो यह है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एक प्रोडक्ट, और ये क्या करता है, एनाल्जेसिक के रूप में काम करता है, यूज एज पेन किलर। यह है आपका फार्माकोलॉजी। तो इस सभी के बारे में पढ़ने को मेडिसिनल केमिस्ट्री बोला जाता है। और दूसरा भी देख सकते हो डेफिनेशन, इन अदर वर्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द साइंस व्हिच डील्स विद द डिस्कवरी एंड डिजाइन ऑफ न्यू केमिकल्स एंड बेटर थेराप्यूटिक केमिकल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस केमिकल्स इनटू न्यू मेडिसिन। तो पहले क्या होगा, जो इसका केमिकल होगा ना उसको डिस्कवरी करा जाएगा, उसके बाद इसको डेवलपमेंट करके मेडिसिन बना जाएगा, ठीक है। वही बोला जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि इस वर्ड में लिखा है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जो एस्पिरिन था मैंने दे दिया था, ठीक है। एस्पिरिन जो है उसका अलग नाम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड और 2-एसिटोक्सीबेंजोइक एसिड, जो कि एनाल्जेसिक के रूप में काम करता है, यूज एज पेन किलर। यह था आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का कुछ डेफिनेशन। उसके बाद एक नोट देखते हैं, फादर ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉल एरलिच, ठीक है। यह था आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का फादर, जो कि पॉल एरलिच है। उसके बाद इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एग्जिटिंग और फेल्ड ड्रग्स, देयर बायोलॉजिकल एक्शन एंड देयर क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसमें भी इंक्लूड करा जाता है जो कि स्टडी करते हैं फेल्ड ड्रग्स, मीन्स जो ड्रग बात कर दिया मीन्स फेल हो गया है, जिसको खाने के बाद वो बॉडी में बहुत टॉक्सिक हो जाता है और इफेक्ट भी दिखाता है बहुत, ठीक है। उसको ही बोला जाता है फेल्ड ड्रग्स एंड देयर क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स, इसमें स्टडी करा जाता है। इन मेडिसिनल केमिस्ट्री वेयर यू स्टडी अबाउट, जहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप स्टडी कर सकते हो ड्रग डिस्कवर और सिंथेसिस, ड्रग को कैसे डिस्कवर करा जाता है, और सिंथेसिस मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करा जाता है। उसके बाद देख सकते हो उसमें ड्रग एक्शन, तो कैसे बॉडी के अंदर ड्रग एक्शन करता है, टारगेट ऑफ ड्रग कहाँ पर टारगेट करता है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप QSAR, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर एक्टिविटी और रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताया था जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में, आप उसको नहीं देखे हो तो इधर भी समझ सकते हो। जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसमें 3 वर्ड आते हैं, एक तो स्ट्रक्चर, दूसरा तो एक्टिविटी और तीसरा रिलेशनशिप। तो स्ट्रक्चर का मीन्स डायग्राम होता है, जो कि देख सकते हो कि फिनॉल का कैसे डायग्राम होता है और बेंजीन का कैसे डायग्राम होता है, उसी तरह यह था आपका स्ट्रक्चर। और एक्टिविटी क्या है, परफॉर्म कैसे करता है, काम कैसे करता है, वही एक्टिविटी बोला जाता है। और रिलेशनशिप तो जानते ही होंगे, कनेक्टेड कैसे एक और दूसरे के साथ, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हो, तो जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसमें कुछ टर्म यूज करा जाता है, जैसे कि टॉक्सिक, मोर टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक, ठीक है। ये 3 वर्ड को यूज करा जाता है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर है, तो इसको रिप्लेस करा देता है OH ग्रुप को फिनॉल से, तो ये क्या दे देगा, बेंजीन दे देगा, ठीक है। तो बेंजीन जो होगा ना वो मोर टॉक्सिक होगा फिनॉल से भी, क्योंकि फिनॉल जो है ये एक क्वाइट टॉक्सिक होता है। ये टॉक्सिक इतना नहीं होता है, बट ये बहुत टॉक्सिक होता है जो कि बेंजीन है। तो ये जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या बोलता है, तो कुछ आप इधर से निकल लेते हो तो उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो कम हो जाता है। इसको ही बोला जाता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसमें देख सकते हो कि इट इज अप्रूव टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो मैंने बोला था केमिकल स्ट्रक्चर को देखकर आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं उसका। तो जो फिनॉल है वह क्वाइट टॉक्सिक है और बेंजीन जो है मोर टॉक्सिक है। तो इन ऐसे आर द टर्म्स सच एज टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक एंड मोर टॉक्सिक यूज। तो इसमें टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक और मोर टॉक्सिक को यूज करा जाता है। उसके बाद देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, व्हाट डू आई लर्न। तो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़े, क्यों पढ़े, उसको पढ़ने के बाद क्या होगा हमारा, उसको तो जानना पड़ेगा ना। उसके बाद हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो
क्यों हम पढ़ते हैं, इसमें मेडिसिनल स्किल्स इंप्रूव होगा। ठीक है, तो मेडिसिनल स्किल्स मीन्स आपको कैसे मेडिसिन बना सकते हो, मेडिसिन कैसे डिस्पेंसिंग होता है, और मेडिसिन क्या करता है, बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है, वह सब आपका इंप्रूव कर देगा। इसको बोला जाता है मेडिसिनल स्किल्स इंप्रूव। उसके बाद क्या होगा, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का कैसे डिजाइन होता है, कैसा एग्जीक्यूशन होता है, उसमें आप जान सकते हो। एबिलिटी टू प्यूरिफाई एंड आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स एंड कंपाउंड्स, इसमें क्या कर सकते हो आप, प्यूरिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कंपाउंड को। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो डाटा एनालिसिस एंड मटेरियल्स मॉडलिंग। तो इसमें क्या होगा, डाटा एनालिसिस हो जाएगा और मटेरियल मॉडलिंग आप सीख जाओगे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मॉडल्स एंड स्टिमुलेशन, तो साइंटिफिक मॉडल का डेवलपमेंट होगा और स्टिमुलेशन भी इधर से हो जाएगा। उसके बाद जनरली मेडिसिनल केमिस्ट्री कैन मीन्स आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसके बाद आप क्या करोगे उसको भी जानना पड़ेगा। उसके बाद तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट आएगा ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मेक न्यू ड्रग। न्यू ड्रग कैसे बनता है उसको आप कर सकते हो, मीन्स न्यू ड्रग आप बना सकते हो। डिटरमाइन इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो जो ड्रग बना है ना उसका इफेक्ट कैसे होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, उसको भी देख सकते हो। आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड फॉर ऑप्टिमम इफेक्ट एंड मिनिमम साइड इफेक्ट, तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा उस कंपाउंड का, उसके बाद आप देख सकते हो कि उसका ऑप्टिमम इफेक्ट कैसा रहेगा, मिनिमम साइड इफेक्ट कैसा रहेगा, उसको भी आप जान सकते हो इफ मेडिसिनल केमिस्ट्री आप हो जाओगे तो। उसके बाद आप स्टडी ऑप्टेक डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स का कैसे आप अपटेक करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, एक्सक्यूशन कैसे होगा, उसमें आप स्टडी कर सकते हो। मीन्स मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये आप सब स्टडी करोगे, जैसे कि एडीएम प्रोसेस, एडीएमई प्रोसेस मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्यूशन ऑफ ड्रग्स। यह था आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपको अच्छा लगा तो अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ शेयर करना। तो लास्ट में स्टूडेंट्स, लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर सी माय वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।